हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी कक्षाओं में आप सभी विद्वान गणों का पुनः स्वागत है। आज हम पाठ 25 यानी लेसन 25 जिसका कुछ पार्ट हमने पहले किया था उसे पूर्ण करेंगे। तो इसमें हमने देखा था, इसको पोर्ट्रेट मोड पे ले लेते हैं। ओके, हम कर रहे थे हमारा पार्ट 25 संयुक्त व्यंजन यानी वर्णों को जोड़कर संयुक्त व्यंजन बनाकर उन्हें शब्दों में प्रयोग करना हमने सीखा था। तो उसके अंदर हम आ गए थे दफ्तर, मेरे को याद आ रहा है दफ्तर हम पढ़ रहे थे, वहाँ तक हमने किया है। नीचे देखते हैं हम कहाँ तक थे। हाँ ये रहा। हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था और शब्द जो है इसको मैं ग्रीन करके छोड़ के गई थी। यहाँ से हमें आज शुरू करना है, तो इस लाइन को हम कवर करते हैं। शब्द के अंदर हमें बै जो है उसे देखना है। तो हम आ गए थे बै के अंदर, और मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर बता रही हूँ कि नीचे जो भी ये डंडा लगा हुआ है बै के छोटा सा, इसे हलंत बोलते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर ए नहीं है, यानी जो हमें वर्ण है, व्यंजन जो वर्ण दिया हुआ है इसके अंदर ए नहीं है। इट्स ओके। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे इसमें ए नहीं है और इसके साथ में दूसरा वर्ण जो है व्यंजन वर्ण ही इसमें दूसरा इन्होंने जोड़ा है। जोड़ने के बाद हमारा संयुक्त व्यंजन बना है। जो संयुक्त व्यंजन बना है वो क्या बना है, बद्ध बना है, बद्ध बना है। ब थोड़ा सा बोला जाएगा, बद्ध है ना। और इसे शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है। तो शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है तो ये शब्द ही बन गया है। देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ठीक है। अगला हमारा वर्ण आ रहा है, व्यंजन वर्ण आ रहा है। मैं वर्ण बार बार बोल रही हूँ, इसका मीनिंग आप समझ जाना कि यहाँ हम सिर्फ व्यंजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पाठ है, देखो यहाँ दिख रहा है ऊपर, ये पाठ ही व्यंजन के बारे में है, ठीक है। तो हम व्यंजन वर्णों की बात कर रहे हैं। मैं डायरेक्ट वर्ण बोलती हूँ, इसका मतलब भी आपको यही समझना है कि व्यंजन वर्ण की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था अभी बै को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो वर्ण आ रहा है वो आ रहा है भै। कौन सा, भै, ये रहा, मार्कर नहीं चल रहा। भै, भै का मीनिंग भालू। बचपन बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो भै का अर्थ होता है भालू। भै का मतलब भारी, भै का भाई भी हो सकता है। और तो इसमें जो है हमें सिर्फ भै को विदाउट वोवल्स देखना है, बिना स्वर के देखना है, इसीलिए हमें यहाँ पे हलंत लगा के दिया है। तो भै के साथ में हमने य को जोड़ा और ये बन गया भै। भै, भै थोड़ा सा बोला जाएगा। और जैसे ही इसे हमने शब्द के रूप में प्रयोग किया तो ये कैसा हुआ, ये हो गया अभ्यास। कैसा बन गया, अभ्यास। मुझे लग रहा है कि ये अभी 2 वीडियो जो बने अभी, इसमें काफ़ी क्लियरिटी मुझे साफ नज़र आ रही है। एकदम कलर भी चेंज हुआ है, मेरी चश्मा का कलर चेंज हुआ है। अचानक से मुझे लगा कि वाइट से थोड़ा सा अलग सा कलर मुझे दिखाई देने लगा है। और बाकी इससे पहले मैंने 5,
कोई नोक कर रहा है क्या, डोर ऐसा लग रहा है। उससे पहले मैंने जो है ना 5 जो क्लासेस जो ली, उनके अंदर मुझे ना क्लियरिटी तो दिख रही है, पर है ना शब्द तो हमारे जो हमारा ये जो है ना मूविंग का ये वाला तो बिल्कुल क्लियर होता ही है, पर मैं जो स्क्रीन पे दिख रही हूँ उसमें मुझे मेरा फेस जो है वो साफ नहीं दिख रहा था। और है ना इसका रीज़न यही है कि मेरा न्यू हैंडसेट है और कॉस्टली भी है, तो मैंने इस पर अपना ऐसा ही कोई इसका वो नहीं आया, अभी तक भी नहीं आया, टेम्फर्ड नहीं आया है, जो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया है। तो इसका जब वो आएगा टेम्फर्ड आने के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इसे पेपर में कवर कर रखा था, और स्टार्टिंग के जो क्लासेस थी वो तो मैंने बिल्कुल सही किया, 2-4 दिन मैंने सही बनाया। आफ्टर दैट मुझे लगा कि ये कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ ख़राब हो जाएगा, गिर जाएगा, तो मैंने इसे पेपर में कवर करके रखती हूँ और ऊपर कवर्ड भी लगा लिया है ना। तो जैसे ही इसको कवर्ड किया तो आफ्टर दैट है ना इसमें थोड़ा सा धुंधला सा दिख रहा था। तो कल मुझे लगा एक पिक ले रहे थे हम, तो उसमें मुझे लगा कि पिक तो अच्छी नहीं आ रही। आज फिर मैंने उसे कवर को फेंका है और जो एनवलप लगा हुआ था उसको भी फेंका है, ताकि हमारी जो क्लियरिटी है वो और अच्छी दिखाई दे। वैसे मेरी पिक की तरफ आपको देखना ही नहीं है, पर जो पीछे जो कुछ वीडियो गए हैं उसके अंदर ये है कि मैंने ना ऐसे जो ना राउंडिंग लिप्स इस टाइप से मैंने बोल के बताया है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वापस से मैं एक बार वीडियो बनाने के बाद इतना टाइम नहीं होता कि मैं पूरे को जो है ना पूरी 1 घंटा की क्लास को, आधे घंटा की क्लास को मैं उसमें वापस से देख के और फिर आपको अपलोड करूँ, इसलिए मैं गौर से ध्यान से एक ही बार बनाती हूँ। और ये जो है ना मूविंग शब्द जो है हमारी बुक जो चल रही है इसी पे मैं ध्यान देती हूँ। तो चलो अभी मुझे थोड़ा सा लेट समझ आया, पर आया कि क्लियरिटी थोड़ी सी डिफेक्ट हो रही थी। जो इशू जो है ऐसा इशू आगे नहीं होगा। क्लियरिटी सिर्फ मेरी ही डिफेक्ट हो रही थी, मोबाइल के अंदर जो बुक्स है उसकी नहीं हो रही थी शायद। इसमें हम कर रहे थे हमारा बै तक हमने किया, और बै के बाद में हमने भय भी किया। भय का जो है पूरा शब्द बनेगा अभ्यास। हम बोलते हैं ना कि बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। ऐसे ये एक लाइन है इंग्लिश राइटर की, और ये बात है भी सही, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप चीज़ों को अच्छी तरह से लर्न कर पाएंगे, सीख पाएंगे, और आपका जो है उसमें परफेक्ट हो जाएंगे, आपका परफेक्शन हो जाएगा किसी भी चीज़ में। जो आपको 0 लेवल से आ रही है उसमें ही अगर आप अभ्यास करेंगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है मैं भी वही है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी कि इसके नीचे ये जो डंडा लगा है ये क्या है। और उसके बाद जो है ना उसके इसके साथ में मिलाया है बै। मैं और बै को मिला करके हमारा जो संयुक्त व्यंजन बना है वो बना है मब। मब को हम जैसे ही शब्द के रूप में प्रयोग किया है तो वो बन गया है अंबर। वो क्या बन गया हमारा, अंबर बन गया है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अंबर के बाद हमारा अगला जो वर्ण आ रहा है वो है यह के नीचे फिर हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब है इसमें स्वर नहीं है। फिर जो है प्लस का निशान हमने इसलिए लगाया कि हमें जोड़ना है, यानी संयुक्त करना है, और इसीलिए इसके साथ जैसे ही हमने य को ऐड किया है, य को ऐड करने के बाद ये बन गया है य, क्योंकि 2 य को मिक्स कर दिया, दोनों भाइयों को मिक्स कर दिया, तो ये बन गया य। और जैसे ही य बनाया तो इसको शब्दों के रूप में जैसे ही हमने प्रयोग किया तो ये बन गया सैया। क्या, सैया। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या बना, सैया। सैया। इसमें यह पहले छोटे वाला बिल्कुल ही कम बोला जाएगा, सैया, सैया, शैया, शैया, इस टाइप से, है ना। श की वो शी वाली आवाज़ निकालनी है, शैया। और अभी जो आपको बताना था, जो मैं शब्द के बाद बोल ही नहीं पाई, वो ये कि यहाँ जो ये डॉट डॉट खाली जगह दी गई है इसको फील करना है, इसको भरना है आपको। आप अपनी मर्जी से ये जो हमारा जो मैं है ना, जैसे मैं वाली लाइन में आप क्या लिखेंगे, मैं का यूज करते हुए, है ना। बै जो है ना, बै की जगह तो आप कुछ भी ऐड कर लेना, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बै की जगह आप ले वे कुछ भी ऐड कर लेना। वापिस से बता रही हूँ आपको जैसे आपको कैसे करना है।
आपको ये करना है, आपको जैसे ना ये आगे वाला जो भी हमारा जो वर्णमाला का जो अल्फ़ाबेट आगे चल रहे हैं ना, वर्ण चल रहे हैं, इन्हीं को आपको प्रयोग करते हुए यहाँ पे और एक शब्द बनाना है। पर आप कहेंगे कि ये मैं है, तो आप कहेंगे कि मैं के साथ बै प्रयोग, बै तो सेम आ ही गया, तो आप यहाँ मैं के साथ ले भी लिख सकते हैं, मैं के साथ आप कै भी लिख सकते हैं, है ना। मैं के साथ आप कुछ भी लिख सकते हैं, पर वो आधा आना चाहिए, जैसे ये सब में दिया हुआ है आधा, है ना। उसके बाद आपको उसका इस तरह से, जैसे भय का है या मैं का है, यहाँ पे जो शब्द बना हुआ है उस टाइप से आपका शब्द बनना चाहिए, और फिर यहाँ पे जो बनेगा वो इन सब के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कंप्लीट शब्द बनेगा। ठीक है, टिपिकल है, थोड़ा सा टफ है, इसीलिए मैंने इसमें कल मैंने हाफ ही किया, क्योंकि आपको प्रैक्टिस का वर्क भी था साथ में, इसलिए। और आज भी आपके लिए साइड में प्रैक्टिस का काम चलना चाहिए, है ना। उसके बाद जो है हमारा उधर तो कुछ नहीं है, नहीं है, फिर वापस से कमेंट आएगा। शायद मैंने वीडियो तो बनाया था, मैंने उस क्लासेस का वीडियो बनाया, पर शायद मेरा वीडियो मेरे मोबाइल से डिलीट हो गया या कैसे स्किप हो गया, आई डोंट नो। मुझे याद है कि मैंने कौन सी ड्रेस पहना था, इसलिए मुझे याद था। तो है ना, जब मैंने बनाया, पार्ट नंबर 8 है, लेसन 8 है ना, तो वो स्किप हो गया, और उसके बाद मैंने 9th का और कक्षा जो है डायरेक्ट लेके उसको डाला, तो बहुत सारे कमेंट आए कि 8th नहीं हुआ। तो मेरे को तो पता है कि मैंने 1 घंटा वेस्ट किया, मैं बैठी थी टेबल पे, वो ड्रेस पहना था। फिर मैंने पूरे मोबाइल को देखा, तो शायद जो है जल्दबाजी में या कहीं से मैंने कुछ वीडियो डिलीट करे थे, तो शायद मेरी 1 घंटा की मेहनत वाला वो वीडियो चला गया। फिर मैंने वापस से उसे बना के, और आपकी कमेंट आने के सेकंड डे ही मैंने उसे डाला कि मैं भी सही हूँ और कैंडिडेट भी सही है, क्योंकि मैंने बनाया, मेरी गलती डिलीट हुआ, पर कैंडिडेट भी सही है कि उनको तो नहीं मिला। बाकी 8th लेसन में ऐसा कुछ नहीं था, पर कवर तो होना ही चाहिए, तो इसीलिए बता रही हूँ कि फिर जो है ना, ये नहीं हो कि ये कवर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इसलिए मैं ऑलरेडी ही सब चीज़ें गौर से देख के इधर उधर कुछ रह नहीं जाए और चल रही हूँ। ओ काफ़ी रह गई ये तो। हाँ, उसके बाद हमारा आ रहा है र, क्या आ रहा है, र। मैं मोबाइल को फ्लाइट मोड पे कर देती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, इट्स ओके, फ्लाइट पे ही चल रहा है, क्योंकि बीच में जब भी किसी का कॉल आ जाता है तो डिस्टर्बेंस क्या होता है, मेरा सारा मैटर उड़ जाता है। आफ्टर दैट आता है र, यहाँ पे फिर इन्होंने मिस्टेक दी है, इसको मुझे रेड करना था। मिस्टेक क्या दिया है, मिस्टेक ये दिया है कि यहाँ पर जो हलंत लगता है ना ये वाला, तो यहाँ पे ये हलंत नहीं लगा है, जबकि ये हलंत लगना चाहिए, क्योंकि हलंत हमें ये दिखा रहा है कि यहाँ पे स्वर नहीं है, है ना। ये व्यंजन जो है ये हाफ है, पूरा नहीं है, क्योंकि ये इसमें स्वर नहीं है, तो ये भी गलत है, इसको सही कर लेना। रे के नीचे हलंत लगा लेना। हलंत जिसे देसी भाषा में डंडा बोलते हैं, मैं बताती हूँ, ये छोटे वाला नीचे वाला डंडा, बच्चों को जो सिखाते हैं ना, तो बच्चों को हम यही बोलते हैं। हालांकि बच्चों को मैंने सिखाया नहीं, पर मैंने खुद पढ़ा था, तो स्कूल में क्या होता था, नीचे डंडा, कुछ वीडियो देखते हैं तो नीचे डंडा बच्चों को पढ़ाते हैं ऐसे करके, और उसके साथ में हम ये लगाते हैं। रे जो है, हाफ रे के साथ में हम ये मिक्स करते हैं, तो हमारा शुक्त व्यंजन बनता है यर। और मैंने पहले भी बोला था, जब रे जो है ना किसी के आगे होता है, तो उसके ये जो होता है, कोई भी हो, कोई भी वर्ण हो, तो ये उसके ऊपर आता है। जैसे अगर हम कहें कि मैं है, तो मैं के भी ऐसे रे आएगा। ठीक है, तो यहाँ है, फिर शब्द बना है हमारा कार्य, क्या बना है, कार्य। उसके बाद हमारा आ रहा है ले, ले तो सही है, ले के नीचे हलंत दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये रहा। ठीक है, और ले के साथ में क्या जोड़ा गया है, ले जोड़ा गया है, ले के साथ में ले ही जोड़ा गया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, लल। और लल को जैसे ही हम शब्द में प्रयोग किया है, तो ये हमारा बन जाएगा मल्लाह। क्या, मल्लाह। पहले वाला लय थोड़ा सा बोला जाएगा, मल्लाह, मल्लाह, मतलब ऐसा लगता है कि पहले वाला लय जो हम बोल ही नहीं रहे, इस टाइप से बोला जाएगा, मल्ला, 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 ऐसे नहीं, मल्ला,
मतलब मल्ला, मतलब थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए इसमें रे हम साउंड निकाल वो ले हम साउंड निकाल रहे हैं। आगे वाला हमारा वर्ण आ रहा है वै, वर्ण है वै ही इसका नंबर है। और उसके बाद वै के साथ में दूसरा वर्ण जोड़ा गया है य, और ये फिर संयुक्त व्यंजन के रूप में दिखाई देगा वै के रूप में, वै के रूप में। और जैसे ही हम इसे एज ए शब्द के रूप में प्रयोग करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, व्यवहार। क्या हो जाएगा, व्यवहार। ठीक है, व्यवहार जो होता है बिहेवियर होता है, जिसे इसमें से जो शब्द दिए हुए हैं उसका कुछ, किसी का कुछ अगर आपको मीनिंग पता नहीं है, किसी का अर्थ पता नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपकी कमेंट को पहले भी बताया था कि रात को 12 बजे तक देखती हूँ, दूसरे दिन के 12 बजे तक, उसके बाद नहीं देखती। पहले वाली कक्षा का उसके बाद मैं कमेंट नहीं देखती, क्योंकि इतना नहीं होता कि नेक्स्ट डे भी देख हम उसकी कमेंट को भी देखें, पिछले दिन की भी देखें, पर 24 घंटे तक देखती हूँ। उसके बाद जो है श है, उसके बाद हमारा क्या है, श दिया हुआ है। श के साथ में य मिक्स किया गया है, और य मिलाने से हमारा संयुक्त व्यंजन जो बना है वो बना है सय, सय श, मतलब श की थोड़ी सी आवाज़ आएगी स्य, है ना, स्य, इस टाइप से। और पूरा शब्द जो है इसका बनता है हमारा श्याम, श्याम। इसमें हम ये वो नहीं बोलेंगे शाम, मतलब पूरा शब्द नहीं बोलेंगे, हाफ बोलेंगे तो इतना ही बोलेंगे, सी की थोड़ी सी आवाज़ तो निकलेगी, श्याम, श्याम, हमें पता है ना। श्याम क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं। और अगर इसको पूरा लिखेंगे, जैसे ये वाला, अगर ये शाम हम लिखते हैं तो ये हो जाता है हमारा इवनिंग, इवनिंग का टाइम होता है ना, उसे हम बोलते हैं शाम। उसके बाद हमारा वर्ण आ रहा है स, उसके बाद हमारा वर्ण आ रहा है स, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट है ना, श भी नहीं है और ये वाला स भी नहीं है, इसे थोड़ा सा बोलेंगे श, श, मतलब थोड़ी सी अ फ्यू, यू कैन से दैट अ फ्यू, जो है वॉइस ऑफ सी की आवाज़ सी है ना, तो स है ना, श। फिर इसके साथ में हमने जोड़ा ट, है ना, इसके साथ में हमने जोड़ा ट, तो ये बन गया हमारा संयुक्त व्यंजन सट। क्या बना, सट। और जैसे ही हम सट को शब्द के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसे बोला जाएगा नष्ट, है ना। लेकिन नष्ट, नष्ट जो होता है ये जरूरी नहीं है कि इसी शब्द को हम यहाँ पे लिखें, हम कुछ भी शब्द लिख सकते हैं, पर ये स जो है, ये स भाई साहब हमारा उसमें इंक्लूड होना चाहिए, है ना। ये वाला स जो है हम जो भी यहाँ लिखे उसमें इंक्लूड होना चाहिए। स के बाद हमारा आ रहा है और स, जिसमें मेरा नाम इंक्लूड है, वो वाला स आ रहा है। क्या हो गया, कलर चेंज क्यों नहीं कर रहा भाई। अब उसके बाद आ रहा है ये वाला स, ठीक है, स इज ओके, है ना। फिर स के साथ में वापस से स मिक्स किया है, स के साथ में वापस में स मिक्स किया है। उसके बाद ये बन जाता है सस, और सस को जैसे ही हम शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये क्या बनता है, हिस्सा। क्या बनता है, हिस्सा, हिस्सा, हिस्सा होता है पार्ट यानी भाग, हिस्से को इंग्लिश में हम बोलते हैं पार्ट, जो भी हमारा भाग होता है। इंग्लिश तो लिखना ही नहीं होता रे, हम भाग लिखते हैं, हिस्सा होता है भाग, जो पार्ट होता है ना वो। ऑनलाइन क्लासेज अगर ना बोर्ड होता है तो इंग्लिश में लिखती काफ़ी सारे। अब ऑनलाइन क्लासेस के अंदर कहीं से भी इंग्लिश का कुछ दिख जाएगा तो हिंदी की कक्षा में इंग्लिश चल रही है इसको, क्योंकि ये परमानेंट सी हो गई ना, डाउनलोड है तो कोई भी कहीं से भी देख सकता है। तो इसमें क्या है, पार्ट हिस्सा होता है, पार्ट भाग, जिसे अंश भी बोलते हैं, है ना। कई शब्द होते हैं, उसके एक शब्द के कई अर्थ मतलब कई उसे समानार्थक, जिसको इंग्लिश में सिनोनिम्स बोलते हैं, उसी तरह से हिंदी में भी समानार्थक शब्द जिन्हें बोलते हैं वो है हिस्सा का भाग, अंश। हिंदी में तो यही है, पार्ट नहीं, पार्ट इंग्लिश का है। समझने के लिए इंग्लिश के शब्द जो है उन्हें प्रयोग किए जा सकते हैं। और उसके बाद आ रहा है हमारा ह,
उसके बाद आ रहा है हमारा ह। जो हमारा जो ह जो है, इसके साथ जैसे ही हमने ने मिक्स किया तो ये क्या बन गया, हन। है के साथ में जैसे ही हमने ने मिक्स किया ये क्या बन गया, हन। हन जो है उसको अगर हम शब्द के रूप में प्रयोग करेंगे तो ये क्या होगा, चिन्ह। चिन्ह, जिसे चिन्ह बोलते हैं। इस चिन्ह को हम पहले पुराने जमाने में कैसे लिखते थे, है के नीचे है ना, है के नीचे रे घुसा के न घुसा के, चिन्ह का मतलब है के नीचे न बना के ऐसे लिखते थे, पर अभी ये ऐसा लिखा जाएगा, चिन्ह। फिर आ जाता है, और भी है क्या नीचे, नहीं। फिर आता है हमारा अक्षय। हमारा अक्षय जो होता है इसके भी हलंत लगा है, इसके साथ में यह हुआ है। फिर हमें जैसे ही इसका संयुक्त व्यंजन हमें बनाया हुआ दिखाई दिया तो ये से बोला जाएगा क्षय। क्षय मतलब क्षय हम अंदर से ही बोलेंगे, क्षय डायरेक्ट अक्षय नहीं बोलेंगे, क्षय। कई से बोलते हैं क्षय, क्षय मतलब छह टाइप से इसे बोलते हैं। तो जैसे ही आप लक्ष्य बोलेंगे तो छह टाइप जो होता है वो आप समझ जाएंगे कि हम बोलते हैं ना क्षमा करना, इस टाइप से ना, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना। पता नहीं ये छह कैसे बोलते हैं। तो ये जो है, अब हम लक्ष्य तो नहीं बोलते ना, छह अगर वहाँ बोले तो यहाँ लक्ष्य तो नहीं बोले ना, इसे हम लक्ष्य ही बोलेंगे, है ना। तो इस टाइप से ये होता है क्षय। तो ये है लक्ष्य। लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है किसी का कोई गोल होता है, जैसे लक्ष्य, जहाँ मंजिल, हिंदी में जैसे मंजिल बोलते हैं। तो लक्ष्य जो है एक शब्द है जो अक्षय का प्रयोग करके और संयुक्त व्यंजन बनाकर बनाया गया है। और इसी तरह से जो है आपको ये खाली स्थान फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करके मुझे कमेंट बॉक्स में भी, कमेंट बॉक्स में तो आप नहीं डालेंगे क्योंकि कमेंट जो होती है ना, कई बार यूट्यूब खुद ही बंद करता है, मैं वहाँ से कमेंट को टर्न ओवर नहीं करती। मैं तो चाहती हूँ मेरे वीडियो को आप डिसलाइक करें, मैं ये नहीं चाहती लाइक करें। और लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, आप लाइक करो नहीं करो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही कह रही हूँ कि डिसलाइक करें लाइक करें, मैं कमेंट एक बार नाम देख लेती हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं देखती। और ये जो है जो हमारा क्या है, इसको हटा देते हैं सर्कल को। है ना। तो ये जो लाइक डिसलाइक की जो बात चल रही थी, तो लाइक डिसलाइक जो हम बोल रहे हैं उसमें किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कैसा भी उसमें डालें, क्या कुछ भी डालें। पर यूट्यूब की कमेंट जो है वो यूट्यूब ही बंद करता है। वो क्यों करता है मुझे नहीं पता, इतना तो मुझे नॉलेज नहीं है। यूट्यूब कमेंट को, काफ़ी चैनल की कमेंट को यूट्यूब बंद करता है। वो शायद इसलिए कर रहा होगा कि काफ़ी ना भी कमेंट तो कई चैनल पे भी आते हैं, तो इसका मुझे आइडिया नहीं है। कभी किसी को पता हो तो बताना, यूट्यूब कमेंट बंद क्यों करता है। मेरे कई वीडियो, मैं जो मेरा एक चैनल है जिस पे मैं मोटिवेशनल एजुकेशनल वीडियो डालती हूँ, तो वहाँ जो है ना उस पर कभी ऐसा नहीं हुआ किसी को कमेंट बंद है। यस, एक चैनल, एक मुझे स्ट्राइक मिला था, मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे स्ट्राइक मिला था, जिसमें मुझे 7 डेज़ के लिए मुझे बैन कर दिया था। और इसलिए किया कि मैंने आइवरमेक्टिन की एक जो है टैबलेट आती है कोविड की, जो मैंने खुद लिया है, और मैं 7 डेज़ में नेगेटिव भी हो गई थी। तो जो आइवरमेक्टिन की जो टैबलेट है उसका मैंने एक वीडियो शूट किया था दिखाते हुए कि ये वाली टैबलेट है, मैं कोलकाता से लिया है, और ऐसे मैं सब दिखा रही थी। तो उसको मुझे उन्होंने बैन किया, मुझे मैसेज भी आए और चैनल को बोला कि मतलब लिखा हुआ आया। फिर मैंने उसका एक्शन लिया, मैंने कहा कि आइवर, और वही आइवरमेक्टिन का जो वीडियो है ना, मैंने, मेरा एक और भी चैनल है, मैंने उस पर डाला, तो उस पर डाला तो उन्होंने वहाँ से तो डिलीट नहीं किया, पर ये चैनल जो ज़्यादा देख रहा था जो मोटिवेशनल वाला, वहाँ से बैन करके और मैसेज आया। तो फिर मैंने बोला तो शुरू कि मेरी इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, पर नहीं, उन्होंने 7 डेज़ तक मुझे बैन रखा। और आफ्टर दैट क्या हुआ कि मैं उसको वापस से उस वीडियो को डालने वाली थी, अब पता नहीं मेरे यूट्यूब से वीडियो उठ गया, कहाँ चला गया वो, पर दूसरे चैनल पे आज भी रखा हुआ है, जिसमें मैं सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। पर एक बात तो बोल रही हूँ कि आइवरमेक्टिन लेनी चाहिए। बट इसकी एक बात ये है कि आइवरमेक्टिन जो टैबलेट है उसे WHO ने बैन कर दिया है, आइवरमेक्टिन टैबलेट को WHO ने बंद कर दिया है। और फिर भी मैं बोल रही थी, मुझे पता नहीं था इस बात का, और पता था नहीं तो भी मुझे लगा कि WHO ने बंद किया, फिर लोगों को बहुत बेनिफिट हो रहा था। और आई डोंट नो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, कुछ होता है, मुझे तो इतना तो कुछ नहीं पता, पर मैंने उन्हें सिर्फ 4 डेज़ लिया था, आफ्टर दैट मैंने सारी टैबलेट बंद कर दिया था। और वो तो थी यूट्यूब की कमेंट वाली बात, है ना। अब हम चलते हैं हमारे अगले
क्या चीज़ है, हो जाएगा क्या आज? हम इन्हें कर लेते हैं, हो जाएंगे, फिर हम नया कुछ स्टार्ट करेंगे। कुछ अन्य मिश्रित जो है संयुक्त व्यंजन है हमारे पास क्या है, कुछ अन्य मिश्रित संयुक्त व्यंजन है। अब देखिए, कुछ अन्य तो आप सबको समझ आ गया, पर मिश्रित का अर्थ होता है मिक्स, यानी मिलाया हुआ, मिक्स किया हुआ। हम कहते हैं ना, हमने सब्जी बनाई है, तो किस चीज़ की सब्जी बनाई है, तो आप या तो बोलेंगे आलू मटर, और आप उसमें पनीर भी डाल देंगे, कुछ और अटर पटर टमाटर वगैरह सब डाल देंगे, तो आप कहेंगे मिक्स है ना। तो मिक्स का मतलब मिश्रित। तो पहले तो हम कर रहे थे, हमारे एक वर्ण को दूसरे वर्ण से जोड़ते हुए संयुक्त व्यंजन बनाया था। हमने क्या बनाया था, हमने एक वर्ण को दूसरे से जोड़ते हुए संयुक्त व्यंजन बनाया था और उसे ही पढ़ा था। अब हम बना रहे हैं खिचड़ी, मतलब खिचड़ी टाइप से, ऐसे कि अब हम बना रहे हैं हमारा मिश्रित जो है संयुक्त व्यंजन। तो उसमें हमारी काफ़ी चीज़ें हमें मिश्रित दिखाएंगे। मिश्रित हमें ऐसे दिखाएगा कि यहाँ पे ए है ना, पहले हमें ये दिखाई नहीं दे रहा था, ए कहाँ है, आ कहाँ है, हम सिर्फ साउंड से उन्हें रिकॉग्नाइज कर रहे थे। तो आज हम देखेंगे उसमें मिश्रण क्या क्या है। तो मिश्रण को देखने के लिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ, ताकि जो है हम उसे अच्छी तरह से पकड़ लें। अब देखिए, ये मिश्रण को देखने के लिए हमें सबसे पहले हमारे शब्द को देखना है, कि हमारा शब्द क्या है। देखो, ये है अपराह्न। अपराह्न हमारा शब्द दिया हुआ, अपराह्न आप समझते होंगे, है ना। अपराह्न हमारा शब्द दिया, अपराह्न होता है जो हमारा मॉर्निंग का टाइम होता है ना, उसके बाद 12 बजे के बाद का जो टाइम लगता है वो अपराह्न होता है, जिसे हम आफ्टरनून के बाद का इवनिंग बोलते हैं ना। बिल्कुल 5-4 हमारे ऑफिशियल टाइम से पहले का होता है, पर 12 बजे का बाद का होता है, जिसमें हमारी सैलरी कट जाती है। मतलब अगर हम, मेरे साथ 1-2 बार हुआ है, अगर हम ज्वाइनिंग करते हैं घर से आके और 12 बजे के बाद हम उसे ज्वाइन करते हैं, तो वो अपराह्न टाइम देके हमारी हाफ पेमेंट को कट कर देते हैं। कई लोग अच्छे होते हैं जो नहीं करते, पर मेरा तो कट होता है। शायद हम आउट ऑफ स्टेट हैं, तो यहाँ हमें इतना वेटेज नहीं दिया जा रहा। दैट मे बी एनी अदर रीजन, आई डोंट लाइक टू एक्सप्रेस दिस इन माई क्लास, है ना। तो इसमें क्या होता है कि अपराह्न जो है वो दोपहर के बाद का टाइम होता है, और इसे जो है यहाँ से पकड़ के हम इसे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। टुकड़ों में जैसे ही हम इसे डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे गौर से देखना, ए आ गया ना, ठीक है, आ गया। ए के बाद में हमें दिखाई दे रहा है प, इट्स ओके, हमारे पास प भी आ गया। फिर दिखाई दे रहा है हमें र, हमारे पास रे भी आ गया। देन वी हैव रे के साथ में आ की मात्रा है ना, रा है। रे के साथ में आ की मात्रा है, यानी रा है। तो इसे बोलेंगे हम कि हमें इसमें आ इंक्लूड है, तो हम आ को भी यहाँ पे दिखाया है कि यहाँ पे आ है। उसके बाद आ रहा है भी है, फिर आ रहा है न, तो न भी है, और फिर हमारा आ रहा है न के साथ में, न बोलेंगे तो ए की आवाज आएगी, तो फिर आ रहा है है ना, जो साउंड है। तो इन्होंने इस तरह से हमें डिवाइड करके ये दिखाया है, बाकी कुछ नहीं है। लंबी तो नहीं हो जाएगी कक्षा। इन्होंने सिर्फ ये दिखाया है कि, है ना, अपराह्न जो है उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो किस टाइप से हमें दिखाई देगा वो, इस तरह से जो है ना, सारे जो है हम अक्षरों को, शब्दों को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे हमें सिर्फ इंटरनल नॉलेज के लिए इन्होंने बताया कि इस तरह से अगर हम शब्द को डिवाइड करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इसके अंदर कौन सी मात्रा है, किसकी मात्रा है, और कहाँ ऐड है ना। तो शब्द के अंदर की खिचड़ी मिश्रण को पकड़ने के लिए हमें ये सब दिया गया है। ये काफ़ी है, इन्हें हम कल करेंगे, काफ़ी है, एक छोटी सी क्लास में अलग से कर लेंगे इन्हें हम, है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी, स्टॉपेज करती हूँ, क्योंकि अगर आप इनका प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपके लिए काफ़ी हो जाएगा ये, ठीक है। और हमारे पास टाइम है, काफ़ी टाइम है, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे है जो एक और टाइम होगा,
हो गया टाइम, फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें कम मटेरियल है। आगे हमारे पास आ रहा है भाग 2, शिक्षण पाठ। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और तभी समझ आएगा जब आपने पीछे वाले सारी कक्षाओं को देखा होगा और पीछे वाले सारे पाठ को अच्छी तरह से कवर किया होगा। अदरवाइज ये पाठ पढ़ना जो है क्या है, कहाँ गए पाठ, है ही नहीं भाई, ये आ गए। पाठ पढ़ना इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि जब भी ये पाठ चलेंगे तो मैं मेरा ये जो हमारा ये स्क्रीन वाला है, स्क्रीन वाली ये स्क्रीन घूम रही है, इसको फेंक दूँ, हटा दूँ, डायरेक्ट ही आपको लेसन करवाऊँ। और ये पार्ट जो है इनका मेन एम यही होता है कि आप पढ़ के सुनाए, आपका बोलिंग जो आपका मौलिक क्या बोलते हैं, मौखिक जो है, मौखिक अभ्यास कैसा है और क्या आपको हिंदी बोलना थोड़ा बहुत आया, क्योंकि हमने जो इतना बोला, इतना समझाया, आ ई उ ये सब जो मात्राएं की, क्या ये आपके दिमाग में कहीं फिट हुई है, क्या आपको बोलना आया? तो इसीलिए हमारे सेकंड पार्ट में हमें पाठ दिया है और क्या आपको लिखना आया है, तो इसके पीछे हमें दिए गए हैं कुछ पर्सन दिए गए हैं जिन्हें बोध पर्सन बोलते हैं। ये रही है ना, मेरे फेस के ऊपर बोध लिखा हुआ है, तो बोध पर्सन बोलते हैं। तो ये इसलिए दिए गए हैं कि क्या आपको लिखना भी आया है जो हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। तो इन्हें भी करेंगे हम, हमारा थोड़ा सा रहा है पोर्शन, इसे हम कल करेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।